बीजेपी के लोग जिस तरह से अक़लियतों को धौंसा रहे थे, धमका रहे थे, ठीक उसी तरह से इस सरकार में भी हो रहा है। पिछले दिनों में कई गंभीर घटनाएं घटी हैं हमारे सीमावर्ती अररिया जिला में, जो एक तरफा तौर पर अक़लियत के लोगों को का वहां पर की हत्या हुई है। दही लाने जा रहा था, उसी के गांव में एसएसबी का कैंप है और एसएसबी के नौजवानों से पकड़ा और इस पर पकड़कर इतना पिटाई उसकी की कि वो जेल ले आते दम तोड़ दिया। एसएसबी के 5 नौजवानों के नाम से उनका बाज़ाब्ता एफआईआर कराया गया है, लेकिन वर्दी की गुंडागर्दी इस कदर है कि आज तक वो अपने काम पर तैनात वहां पर हैं। लगता है कि बिहार में बोतल बदली है, शराब नहीं बदली है। पूरा जो मिजाज है काम करने का वही अंदाज रह गया है। पुलिस ने कहा कि दौड़ो, पुलिस की वर्दी के मारे ये लड़का दौड़ गया और वो तस्कर पकड़ा गया, जिसके नतीजे में सिर्फ इनका मर्डर ही नहीं हुआ बल्कि इनका मर्डर करके इनके दरवाजे पे फेंक दिया गया जाकर, ताकि लोगों को दर्शाया गया कि तुम्हारा मर्डर भी करेंगे, तुम्हारे दरवाजे भी भेजेंगे, देखो क्या कर लेते हो। मोहम्मद नईम की वहां पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है 8/3/2023 को और 7 11 अभियुक्त हैं। 7 अभियुक्तों के बाज़ाब्ता फोटो भी इन लोगों ने लिया करके दिए पुलिस के पदाधिकारियों को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे राज्य में कहीं भी अक़लियतों की जान, माल, इज्जत, आबरू सलामत नहीं है और ये सरकार हमें खौफ में रखना चाहती है। बिहार में जो गठबंधन की सरकार आई तो अल्पसंख्यकों को और दलितों को बड़ा विश्वास जमा था कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें कमी होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त जो घटनाएं घट रही हैं, लगता है कि बिहार में बोतल बदली है, शराब नहीं बदली है। पूरा जो मिजाज है काम करने का वही अंदाज रह गया है और बीजेपी के लोग जिस तरह से अक़लियतों को धौंसा रहे थे, धमका रहे थे, ठीक उसी तरह से इस सरकार में भी हो रहा है। पिछले दिनों में कई गंभीर घटनाएं घटी हैं हमारे सीमावर्ती अररिया जिला में, जो एक तरफा तौर पर अक़लियत के लोगों का वहां पर की हत्या हुई है। एक हत्या हुई है मिस्टर शहबाज की। रमजान के दिनों में सहरी के वक्त वो 10 अप्रैल को दही लाने जा रहा था, उसी के गांव में एसएसबी का कैंप है और एसएसबी के नौजवानों से पकड़ा और इस पर पकड़कर इतना पिटाई उसकी की कि वो जेल ले आते दम तोड़ दिया। एसएसबी के 5 नौजवानों के नाम से उनका बाज़ाब्ता एफआईआर कराया गया है, लेकिन वर्दी की गुंडागर्दी इस कदर है कि आज तक वो अपने काम पर तैनात वहां पर हैं और दूसरी तरफ सरकार की, वहां के एसपी की, पुलिस की लापरवाही ये है कि एक नौजवान जिसकी बीवी बेवा हो गई, 2 बच्चे यतीम हो गए, ये महिला उनकी बीवी है, वहां से आई है और अनुमंडल स्तर का भी एक पुलिस का पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचा। उल्टे उसके तरफ धोस और धमकी दिया जा रहा है कि भाई तुम अपना केस उठाओ, वरना नहीं तो सभी को तुम लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। और वहां पर पूरे तौर पर अल्पसंख्यक के लोग पूरे भय में हैं और वहां पर खौफ का मामला है। दूसरा मामला है अकबर अली का, एक 35 साल नौजवान है, फुल्का नरपतगंज थाना का है और 3 तारीख को सरवन ने उस वक्त मार डाला उसको, जबकि पुलिस आई और पुलिस ने एक शराबी तस्कर को पकड़ने के लिए इस लड़के को दौड़ाया कि तुम अकबर दौड़ के पकड़ो उसको, यानी कि नाम भी नहीं जानता था वो। धक्का मारकर पुलिस ने कहा कि दौड़ो, पुलिस की वर्दी के मारे ये लड़का दौड़ गया और वो तस्कर पकड़ा गया, जिसके नतीजे में सिर्फ इनका मर्डर ही नहीं हुआ बल्कि इनका मर्डर करके इनके दरवाजे पे फेंक दिया गया जाकर, ताकि लोगों को दर्शाया गया कि तुम्हारा मर्डर भी करेंगे, तुम्हारे दरवाजे भी भेजेंगे, देखो क्या कर लेते हो। इस घटना में भी किसी अभियुक्त की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लगता है कि प्रशासन का बाज़ाब्ता, शासन का, प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है कि अक़लियतों का खून बहाओ, इनकी बेटियों की इज्जत लूटो, इनके घरों को जला दो, चाहे नालंदा का हो, सहसराम का हो, चाहे फॉरबिन अररिया का हो, इसके खून की कोई कीमत नहीं है। तीसरी घटना मोहम्मद जुबैर की है, अभी 27/5 को घटी। इन घटनाओं से जो वहां पर कुछ सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो माइनॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठाती रहती हैं, माइनॉरिटी के लोगों से घृणित मामला करने के लिए, उसका सह पाकर अभी एक बेचारा ट्रैक्टर का ड्राइवर जुबैर जो 30 साल की उम्र है, वहां पर उसकी का मर्डर कर दिया गया है बौसी थाना में। तो ये लगातार ये मामला हो रहे हैं। एक तीसरा मामला, एक चौथा मामला है यहाँ गया का, ये बुनियादगंज थाना का मामला है और यहाँ पर एक नौजवान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। क्या नाम है नौजवान का जी? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम की
वहां पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है 8/3/2023 को। और 7 अभियुक्त हैं। 7 अभियुक्तों के बाकायदा फोटो भी इन लोगों ने लिया करके दिए पुलिस के पदाधिकारियों को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफ उत्तरी बिहार में, दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार में, यानी ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में माइनॉरिटी का खून बह रहा, सस्ता हो गया है और कोई उसकी खबर लेने वाला नहीं है। मेरा बड़ा सवाल है नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, क्या बीजेपी से अलग हटके आप आ गए हैं? तो बीजेपी का जो तरीका था काम करने का, माइनॉरिटी को धमकाने का, ठोस देने का, क्या वही बरकरार रहेगा? तेजस्वी जी जो उनके साथ गद्दी पर बैठे हैं, जो लोग अपने आप को सांप्रदायिकता के खिलाफ अपने आप को चैंपियन कहते हैं सेकुलरिज्म का, आखिर क्यों इन लोगों के मुंह बंद हैं? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बिहार के डीजीपी से सवाल है, अभी हम लोगों ने डीजीपी से टाइम मांगा है मिलने के लिए, कि एक तरफा तौर पर अकलियत के लोगों का जो इस तरह से मामला हो रहा है, नौकरी में छटनी हो रही है, मदरसे में बहाली नहीं हो रही है, मदरसे के 1 लाख बच्चे इस साल इम्तिहान नहीं दे पाएंगे, उनका कॉलेज का मामला खत्म हो गया। एक तरफा तौर पर माइनॉरिटी के लोगों के साथ इस तरह की जो घटना घट रही है, इस पर एमआईएम अपने तौर पर अपने गम का, गुस्से का और सरकार की नाकामी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। हमारे इस घटनाक्रम को लेकर वहां हमारे जिला के अध्यक्ष है रहमत अली, इन्होंने बार बार जाकर के पुलिस से गुहार लगाई कि सर गिरफ्तार कीजिए, हम लोग को भय के माहौल में उल्टे प्रशासन की तरफ से इन्हीं को डराया धमकाया जाता है कि नेतागिरी मत करो वरना तुमको भी अंदर कर दिया जाएगा। तो क्या अकलियतों का जुल्म के खिलाफ बोलना भी गुनाह हो गया है? क्या लोकतंत्र की हत्या हो गई है? तो इससे ऐसा लगता है कि पूरे राज्य में कहीं भी अकलियतों की जान, माल, इज्जत, आबरू सलामत नहीं है और ये सरकार हमें खौफ में रखना चाहती है। हमारा मुतालबा ये है कि जिन जिन लोगों की हत्या हुई है या सरकार की नाकामी है, ऐसे तमाम तर जो मकतूल हैं उनके परिवार को 25-25 लाख का सरकार मुआवजा दे और एसएसबी के नौजवान हो या फिर सरहद के दूसरे नौजवान हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरहद की पहरेदारी एक जिम्मेदारी है। क्या सरहद की पहरेदारी में किसी मासूम के खून के बहाने की उसको इजाजत होगी? आज भी वो वर्दी पर है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जितने भी हत्यारे हैं सबकी गिरफ्तारी हो और जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे। और जहां पर पुलिस के जरिए से धमकाया जा रहा है, सरकार को चाहिए कि ऐसी जगहों पर जो लोग शासन प्रशासन के लोग हैं उनको हिदायत की जाए कि वहां के अकलियतों के जान, माल, इज्जत, आबरू की जिम्मेदारी सरकार की है और वहां के लोगों को सताया और परेशान न किया जाए। यही इसी काम के लिए मैंने आज आप लोगों को थोड़ी सा तकलीफ दी है। हमारे साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हैं, पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब भाई इश्तियाक साहब हैं और रहमत अली जो हैं वो वहाँ से आए हुए हैं और साथ ही गया के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आए।